हैं हमारे अनिल गुप्ता जी। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, गुरुदेव से जो मार्गदर्शन मिलता है उससे कैसे जन कल्याण कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में हम अपने को कुशल बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। क्या शक्ति का संग्रह जो है उसको कैसे विकसित करें। ठीक है, आप कौशल जी, अभिनव जी कौन है? आप हैं। धन्यवाद अभिनव जी। आप बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आए हैं? नई दिल्ली से। माइक दीजिए उनको। अरे उनको दे दीजिए, एक व्यक्ति लगा रखिएगा, माइक दे रखिएगा। और ये अब जब भी ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो सबको एक गैलरी में बैठाना चाहिए ना, बिगाड़ के मत बैठा रहे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। ठीक है, मैंने आपके क्वेश्चन को छुआ है और निश्चित है कि आप पहले तो आप साधना कर किसकी रहे हैं और आपके गुरु कौन है, और क्या आप एकलव्य की तरह शिक्षा ले रहे हैं या दीक्षा लेके गुरु बना करके आप ये कार्य करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आपकी स्थिति क्या है ये बताएं पहले। गुरुदेव आपके मैं आया था कुछ महीनों पहले और मैं अपनी समस्या को लेकर आया था, जिसमें मेरे को आपसे मार्गदर्शन और श्री हाथीवान महाराज जी के सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी के मार्गदर्शन में आपसे मैंने पूछा था कि आपने जैसे दरबार के लिए आशीर्वाद दिया था जब हम आए थे, और काम कुछ था और मेरे को श्री महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मेरे को नवाजा और आपके चरण कमलों ने मेरे को अपनाया, और उसी मार्गदर्शन को लेकर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। और उसी के रिगार्डिंग ये मेरा छोटा सा एक प्रश्न था कि अब जैसे आपसे आशीर्वाद मिलना और लोक कल्याण के लिए हमें आपसे जो आशीर्वाद मिला है हम उसमें परिपूर्ण कैसे हों और कैसे आगे बढ़ें, और किस तरीके से आपसे मार्गदर्शन आपसे सीख कर हम उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। अगर जैसे आपसे आशीर्वाद मिला दरबार का तो उस चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे लोगों का मार्गदर्शन करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से, उनकी स्तुति से, उनके स्मरण से हमेशा जुड़े रहें और अपनी समस्या का समाधान पाते रहें। बहुत सुंदर, आपके लिए बहुत बहुत ताली बजा करके धन्यवाद। लेकिन अभी आपकी लाइन क्या है इस समय? लाइन क्या है, आप क्या कर रहे हैं अभी? आपका क्या कार्य करते हैं अभी आप? गुरु महाराज, अभी जैसे हमारा छोटा सा व्यापार है, दवाइयों का व्यापार है नई दिल्ली में, जो कि अभी कुछ समय से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आपके मार्गदर्शन से ये है था कि आपने आशीर्वाद दिया आगे आने वाले टाइम पे, आगे आने वाले समय पे सब ठीक हो जाएगा, जिस पे मेरे को पूर्णतः विश्वास है, मेरे को कोई संदेह नहीं है। और जैसे जैसे अब थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मेरी भगवत मार्गदर्शन में आपके सानिध्य में रह के जो ग्रोथ हो रही है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ ये वही दरबार है। जैसे आप मेरे को छुएं और मैं कहूँ हाँ जी क्या हो गया या क्या मार्गदर्शन, ये उतना ही सच्चा दरबार है जितना आप, मैं और एक दूसरे को देखकर महसूस कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ये उतनी ही सत्य शक्ति है। मैं उन सभी भाइयों और बहनों को जो यहाँ पर आए हैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस दरबार में आए हैं, आपकी एक नहीं, यहाँ आपकी सैकड़ों मनोकामना पूर्ण आती हैं, होती हैं। और बस आपको अपनी निष्ठा, अपने विश्वास और अपने गुरु के सानिध्य में जो वो मार्गदर्शन दे, अगर आप उस पर दृढ़ होके चलते हैं तो ऐसा कोई संकल्प नहीं है इस देश और दुनिया में जो आपका पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपने बहुत प्रश्न का उत्तर भी आपने स्वयं ही बोल दिया है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपने कहा कि दृढ़ विश्वास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। यदि आपकी दृढ़ता है, विश्वास है और आप मजबूत हैं तो निश्चित है कि आपके ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान की कृपा होगी, यानी आपको अपना इष्ट मजबूत करना होगा। धन्यवाद। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक दरबार चलाना है तो फिर ये बिजनेस जो कर रहे हैं इसको साइट में रखना होगा। जी गुरुदेव। ठीक है। दूसरा, यदि आप घर में स्वयं अकेले व्यक्ति हैं, कमाने धमाने वाले, परिवार चलाने वाले, तो उस अवस्था में आप स्वयं निर्णय लीजिए, आपका स्व विवेक है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी गुरुदेव। और रहा समाज में जन कल्याण का, तो भारतवर्ष में कमी नहीं है दरबारों की, भूपाओं की, पंडाओं की, पुजारियों की और साधकों की, जोशाचारों की, आचारों की कमी नहीं है। खूब लाइनें भरी हुई है, सीट कहीं खाली नहीं है।
परंतु आप करना ही चाहते हैं तो पहले तो आप इस विधा के लिए तैयार होइए, संकल्पित होइए और दीक्षित होइए। जी गुरुदेव। ठीक है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। दीक्षा लेने मात्र से आपकी इंद्रियां और आपके किए हुए पुण्य जो भी धर्म करते हैं वो लगने लगते हैं। ये मात्र दीक्षा का, आपके कान फूंकने का एक महामंत्र से आप रक्षित और पवित्र हो जाते हैं। परंतु जब हम साधना की ओर जाते हैं तो हमें दूसरा गुरु बनाना होता है। जी तो आप जहाँ से भी आप दीक्षित हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से दीक्षित हैं या कहाँ से हो, लेकिन जब दरबार की पद्धति से जा रहे हैं तो पंडोखर सरकार को अपना आराध्य मानकर, जी गुरुदेव, आप जो यहाँ से लाइव सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पंडोखर सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी टोटके बताए जाते हैं, जो मंत्र बताए जाते हैं, उसकी जो विधि बताई जाती है, उसको एक डायरी में नोट करें। जी गुरुदेव। उसके बाद व्यक्तिगत आकर के उसी मंत्र पर आप अपनी चर्चा, अपनी राय ले सकते हैं कि हमको कैसे करना है। देखिए, टोटका एक कोई भी कर सकता है। टोटका भी एक ऐसी पद्धति है कि आप संग्रह करते जाइए, समय पड़ने पर, समय किसी को लगता है कि इसकी आवश्यकता इसको है, उस टोटके के माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आप परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का चित्र रखकर, हनुमान जी का चित्र रखकर राम मंत्र का जाप करिए। और ये मंत्र कौन सा करना है? ओम विष्णु 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 रांग रामाय नमः, श्रींग सीताय नमः, ओम हनुमत वीराय नमः। इस मंत्र का जप करिए और आपको श्री हाथीवान महाराज की कृपा की शक्ति के दूत प्राप्त हो जाएंगे। आशीर्वाद है। बोलिए सतगुरुदेव श्री वरानरेश हाथीवान जी महाराज की जय, पंडोखर सरकार की जय। गुरुदेव, एक बहुत छोटा सा चलिए, प्रश्न जो हम आपके अब सब, आगे के लिए टाइम दीजिएगा। आप दूसरे गुरुदेव, जैसे जो 108 मंत्र बोलते हैं आप, क्या हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं या उतने ही करना ठीक रहते हैं? बिल्कुल, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, परंतु कुछ मंत्रों की एक मात्रा है। जैसे कि आप अपने दूध में, 1 गिलास दूध में 1 केजी शक्कर डाल के उसको फिल्टर करके पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। नहीं, सही। अधिक फल मीठा हो जाने पर भी कीड़ा लग जाता है। तो उसकी सम मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में उसको लेना है। उसके बाद मंत्र जितना जप सकते हैं, राम मंत्र तो कोटि कोटि जपते रहिए, वो कभी भी आपको रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अन्य मंत्र उसमें दिक्कत देते हैं, अधिक पक जाते हैं, तो वही मंत्र आपको खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको जब खुराक नहीं मिलेगी तो तुमको ही खा जाएगा। कई ऐसे तांत्रिक विधि के मंत्र हैं जो आप संरक्षण उनको अपने आनंद करना चाहते हो, वही मंत्र से आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरु के तत्वधान में, गुरु के संरक्षण में, गुरु के पर्दी में रहकर ही करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कि दवाइयाँ टाइम टाइम खाने पड़ती हैं, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। यदि डॉक्टर के अनुसार खा रहे हैं तब, यदि मेडिकल पे जाओ, पेट में दर्द हो रहा है, एक मेडिकल पे जाकर के पेट दर्द की दवाई लीजिए और सब खोल करके एक साथ खा जाइए, क्योंकि है तो पेट दर्द के ही। तो होगा क्या? जो पेट दर्द का था, 1 गोली तुमने खाई नहीं, तुमने 25 गोली 50 खा ली, तो क्या होगा कि तुम्हारे शरीर के जो सिस्टम है सब बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे मशीनें बिगड़ जाएंगी और आपको लंबी बीमारी, बड़ी घटना से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मंत्र को भी गुरु के संरक्षण में करना चाहिए। धन्यवाद।